पहले बहनों को 3,000 रुपये करने की बात कही थी, आज तक क्यों नहीं हुआ? 2700 रुपये गेहूं की बात कही थी, आज तक क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? 3100 धान की बात कही थी, क्यों नहीं हुआ? 450 का गैस सिलेंडर का बोला था, क्यों नहीं हुआ? फिर से आप चुनाव में वोट मांगने आए, पहले के झूठ का क्या सर? ये शिवराज सिंह जी को जवाब देना सर। पहले दूसरी बात, आज किस तरीके का तांडव, राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर चेक किया गया, क्या ये लोकतंत्र है? ऐसे ही कमलनाथ जी के घर पे छापे डाले गए छिंदवाड़ा में, क्या ये लोकतंत्र है? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, ये करप्शन के अगेंस्ट लड़ने वाले प्रधानमंत्री ने सारे करप्ट लोगों को अपने पार्टी में ले लिया। ये करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने वाले काले धन के खिलाफ अपना पंचायत का पानी और लंच पैकेट की व्यवस्था, सारा काला धन अपनी पार्टी में ले लिया और केवल झूठ की गारंटी, मोदी गारंटी यानी झूठ की गारंटी। 14 में जो बोला आज तक नहीं हुआ, जो 23 में बोला आज तक नहीं हुआ, और आज जो बोल रहे हैं वो भी झूठ। तो मैं मानता हूँ कमलनाथ जी के यहाँ जो आज सरकार का व्यवहार था वो अद्भुत निंदनीय था, डरा हुआ था, कायराना था, और मोहन यादव सरकार को इसके लिए जनता सबक सिखाएगी। पर्ची के मुख्यमंत्री से इससे ज़्यादा आस कर भी नहीं सकते, वो जनता के या विधायकों के तो मुख्यमंत्री है नहीं। उन्होंने जो आज कार्य व्यवहार किया, कमलनाथ जी के बंगले पे जाके तांडव मचवाया प्रशासन से, ये अपने आप में घोर निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसका डट के मुकाबला करे। सर, देश में चुनाव सेवा पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और बेरोजगारी पे हुआ करते थे, आज ऐसी नौबत आ गई है कि गारंटियों पे चुनाव होने लगे। दूसरा सवाल, जब गारंटियों पे चुनाव होने लगे तो संविधान खतरे में है, आप लोग चिल्लाने लगे। कांग्रेस भी क्या गारंटी पे चलेगी? क्या स्टैंड रहेगा आपका? ऐसा है, कांग्रेस का अपना इतिहास है, उन्होंने हमेशा अधिकार संपन्न देश बनाया है। वो चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे भोजन का अधिकार हो, चाहे किसानों के भूमि अधिग्रहण का अधिकार हो, पट्टे का, वन पट्टे का अधिकार हो, या शिक्षा का अधिकार। अभी हमने किसानों की MSP के अधिकार की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा मैंने बता दिया। रही बात संविधान बचाने की, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अनंत हेगड़े जी जो उनकी पार्टी के सांसद है, कल एक और उनकी पार्टी के सांसद ने फिर दोहराया इस बात को। बीजेपी की जो पैतृक संस्था है वो कई बार ये बात कह चुकी है आरक्षण के खिलाफ। जो बात बार बार बीजेपी के अपने लोग कहते हैं कि हमें 400 पार चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना है। संविधान क्यों बदलना है? इसका लॉजिक क्या कमी है? यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने मत के अधिकार सबके लिए एक जैसा दिया, मौलिक अधिकार एक जैसे दिए, ये आरक्षण दिया समानता के अधिकार के लिए, आपको बोलने का अधिकार दिया, लिखने का अधिकार पत्रकारों को दिया। क्या इसको समाप्त करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? तो ये सवाल बार बार आएगा, क्यों नहीं आए? मध्य प्रदेश में 29 सीट है सर। एक सवाल हो गया। कि अधिकतर विपक्षी या तो जेल में है या बेल में, इनके चाल चरित्र अच्छे नहीं, इस संबंध में आप क्या? नरेंद्र मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि ज्यादातर जेपी नड्डा ये क्यों नहीं कहते कि ज्यादातर करप्ट लोग बीजेपी में हैं, जिन पे ईडी और सीबीआई के छापे नरेंद्र मोदी ने डाले, उनकी सरकार ने डाले, वो सब आज बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के उनके अंदर हो चुके हैं। ये क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं बताते कि उनने 40 कंपनियों पर ईडी और सीबीआई के छापे डाले, उनसे सबसे चंदा ले लिया बॉन्ड में, SBI की लिस्ट में? ये क्यों नहीं बताते न वो सबसे साफ, स्वच्छ और ईमानदार पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, तो जितने टेंडर हुए सबने आपको पैसे दे दिए बॉन्ड में। क्या कारण है? अडानी और अंबानी इतने बड़े उद्योगपति, उनने बीजेपी को 1 रुपया नहीं दिया। संभव है ये बात? यानी देश को गुमराह करने का नाम भारतीय जनता पार्टी।